बिल्कुल परेशान मत होइए। अभी वाइस चांसलर के या रजिस्ट्रार के रिप्रेजेंटेटिव आए थे यहाँ पर, हमने उनसे वो सारी मांगे कही है जो आप लोगों की है, जो आप लोगों की ये 4 मांगे सिर्फ 4 मांगे नहीं है, आप सबके जिंदगी का ये अमूल्य चीज है। अभी बिहार सरकार ने बहाली निकाला था, अगर समय से ये कोर्स पूरा हो गया रहता तो आप लोग उस बहाली में सिलेक्टेड थे, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ाई किया है, आम आवाम का सेवा किया है अस्पतालों में। लेकिन इस वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार की लापरवाही की वजह से आप लोगों का कोर्स पूरा नहीं हुआ। जिसका 23 बैच का फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ, अभी तक सेकेंड ईयर का ये एग्जाम का कोई पता नहीं है, फर्स्ट ईयर का पैसा का वसूली जो हो रहा है हमने कहा है, हमने ये भी कहा है इवैल्यूएशन होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने कहा है आज इस जरूरत पड़ा तो लाखों स्टूडेंट को लेके आएंगे, फिर पटना में आपका जाएगा। इसलिए याद रखिए, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कीजिए। अनुनय विनय हम लोग हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, प्रशासन से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने आप को कैद किया है, बच्चों ने इनको कैद नहीं किया है। अब देख लीजिए हमारा कहना सिर्फ यही है कि आप उसी कैद खाने से आकर के छात्रों का जो डिमांड है, उस डिमांड पर आप अपनी बात रखिए। जो रिजल्ट 6 महीना हो गया अभी तक आपने रिजल्ट नहीं दिया। अब 17 लाख बच्चों का कॉपी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जांचती है और रिजल्ट दे देती है 27 दिन में। फिर आप 50,000 बच्चों का कॉपी, 40,000 बच्चों का कॉपी, 10,000 बच्चों का कॉपी जांचने वाला आपको 6 महीना कैसे लगेगा? इसके अलावा यहाँ धांधली होता है, पैसे का दोहन कैसे होता है ये सोचिए कि जिस दिन एग्जाम रहता है, एग्जाम से 2 दिन पहले, एग्जाम से 1 दिन पहले रात में भी रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर्म भरने का पोर्टल खोल दिया जाता है उन प्राइवेट कॉलेज के उन तुच्छ दलालों के लिए जो अपने बच्चों का एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक साथ करा लेते हैं और उनमें इनको मोटी रकम मिलती है। बिहार के मेडिकल कॉलेज, सदर अस्पताल में पैरामेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज या फार्मेसी कॉलेज में जो कोर्स चल रहा है, वहाँ जो बच्चा कंपटीशन से जाते हैं और BOHS के भी कंपटीशन से जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, वो लोग दर की ठोकरें खा रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही सेशन नियमित है जो MBBS का है, जिसका कोर्स 5 साल का 1 करोड़ रुपया है, जिसमें कोई निचले लेवल के पदाधिकारी अपने बच्चों का एडमिशन तक नहीं करा पाते हैं। उन 1 करोड़ फी वाले बच्चों का सिर्फ सेशन यहाँ टाइमली होता है। अदरवाइज जितने लाखों बच्चों एडमिशन लेते हैं सबका आप सोचिए 23-26 था, अभी फाइनल ईयर का रिजल्ट होना चाहिए था जिसका, उसका अभी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट तक नहीं आया। सेकेंड ईयर का कोई अता पता नहीं है, थर्ड ईयर का तो और कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जिसका 23-27 सेशन था उसका अभी थर्ड ईयर का एग्जाम होना चाहिए था, लेकिन उसका भी अभी फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर का कोई अता पता नहीं। ये सभी के साथ है। अब 587 कॉलेज है, उससे भी ज्यादा ही कॉलेज है, कुछ कॉलेज बढ़ा भी है। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं सुनता है तो अगला बार उन 587 कॉलेज के बच्चे आएंगे और फिर प्रशासन को जो करना आज खुद से कह के है ना, जरूरत पड़ेगा तो उस गेट में ताला मारेंगे हम लोग। और अभी 2 दिन और है विधानसभा सत्र, हम लोगों को मजबूर अगर किया गया, अगर डिमांड हम लोगों का कोई बहुत ज्यादा नहीं है, इनसे जमीन रजिस्ट्री करवाने नहीं आए हैं, इनके जेब से पैसा लेने नहीं आए हैं, इनसे बस यही करवाने आए हैं कि आपने जो हमारा एकेडमिक कैलेंडर, जब हमने हजारों बच्चे से आपको मैसेज करवाया तो हम लोग 22 तारीख को आ गए, तब 21 तारीख को देर शाम आपने एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया। उस एकेडमिक कैलेंडर में आपने डाल दिया है, हमने एग्जाम भी जून में ले लिया है, रिजल्ट भी कई सारा जुलाई में दे दिया है। तो भाई आप जून में एग्जाम ले लिए और उस बच्चे का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, फॉर्म नहीं कराया, तो आप एग्जाम कैसे देंगे भाई? आप एकेडमिक कैलेंडर बच्चों को शांत करने के लिए दिए, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए, जो बच्चा 3 साल से आपके पूर्व व्यवस्था का शिकार होता रहा है, वो अब आपके व्यवस्था का शिकार नहीं होगा। आपके कुर्सी को जरूरत पड़ेगा तो आप कितना भी सुरक्षा घेरा अपना बढ़ा ले, ZPLUS लगवा देंगे, लेकिन जरूरत पड़ा तो आपका कुर्सी घुस के हम लोग रोड पर जाएंगे। हम लोगों को अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने दो। माँ बाप यहाँ भेजा 3 साल का कोर्स करने के लिए, 4 साल का कोर्स करने के लिए, लेकिन आप वो कोर्स 8 साल में कराना चाहिए। इसी जिंदगी से तो मर जाना बच्चों को जरूरी है। आप मजाक
कर देगा आदमी, आत्महत्या कर रहा है स्टूडेंट। कई सारे अभी 30 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, इस यूनिवर्सिटी से जुड़े कई बच्चों ने आत्महत्या कर लिया है। और उसमें बच्चों ने लिखा है कि भाई साहब यूनिवर्सिटी प्रशासन की लापरवाही है, ये एग्जाम नहीं होगा। तो आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? उन माँ पिता का जिम्मेवार है, उसके किसान पिता का, उनका कौन जिम्मेवार है? कौन जवाबदेह है कि उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? जो 6,000 रुपया महीना में काम करते हैं, उनके बच्चों से आप 6,000 रुपया फी भरने के नाम पे लेते हैं, और 80% बच्चों को आप फेल करते हैं, फिर फी भरने के नाम पे 6,000 रुपया लेते हैं। आप जोड़ के देखिए, 1 लाख स्टूडेंट से अगर एक बार में फी 6,000 दिया जा रहा है, तो आप उसका कैलकुलेशन करके देख लीजिए क्या करोड़ रुपया होता है। 2800 रुपया लोकल लेवी। ये भाई लोकल लेवी क्या है? किसी कॉलेज से यहाँ पहुँचाने में 2800 रुपया आपको चाहिए। पूरा पटना के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, वो कहा करते थे बिहार के किसी भी कोना में आप आए तो 5 घंटा में पटना पहुँचिएगा। ऐसा उन्होंने व्यवस्था किया, विकास किया। लेकिन आज दुर्भाग्य देखिए, जिस यूनिवर्सिटी का चांसलर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है और राजधानी में यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और एग्जाम कंट्रोलर इतने अपने आप को बेशरम है कि बच्चों को आज यहाँ ला बैठा दिए। 8 जून को भी आए थे हम लोगों ने अनुनय विनय किया था कि भाई हम लोगों का मांग जो है उस पर ध्यान दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा था 30 जून तक सारी चीज़ें सही हो जाएगी। हम लोग आज 22 जुलाई को आए हैं और अब एकेडमिक कैलेंडर जारी किया। जब हमने ये मैसेज करवाया कि हम लोग हजारों की संख्या में आ रहे, तब उन्होंने एकेडमिक कैलेंडर 1.5 साल जारी करवाया। ये एकजुटता को भंग करने के लिए भी किया गया है, इस बात को भी ध्यान रखिए। और आगे अभी हम लोगों ने कहा है कि आकर के डिटेल में बात करिए आप अपने थाना से ही, और छात्र यहाँ रहेंगे। अगर ज़्यादा जरूरी हुआ तो पूरे बिहार के फिर सभी मेडिकल कॉलेजों में चक्का जाम होगा, क्योंकि स्टूडेंट सब मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं और जिला के सदर अस्पतालों में भी। और व्यवस्था खराब होगा तो उसका सिर्फ जिम्मेवार विश्वविद्यालय प्रशासन होगा, क्योंकि भले सरकार कह रहा हो रेफर पॉलिसी या स्टाफ नहीं है, आपको हम बता देते हैं पूरे बिहार में OPS स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री का बयान है 15,771 हॉस्पिटल है हमारे यहाँ, 15,771। लेकिन उन अस्पतालों में जो व्यवस्था है ड्रेसर का, पोस्टेड जो ड्रेसर लोग हैं वो मात्र 19 लोग, पूरे बिहार में 19 लोग हैं। यहाँ जितने पदाधिकारी हैं, मैं कहना चाहता हूँ इनके भी गांव में अगर कोई अस्पताल होगा तो उनके गांव में आपको ड्रेसर नहीं मिलेगा। उनके भी गांव में कोई मरीज आता है तो उसका रेफर के लिए मेडिकल कॉलेज में कर देता है कि वहीं जाइए वहीं होगा। अगर किसी का कपार पड़ गया, किसी को एगो बोन में इंजेक्शन भी लेना है। इसके अलावा OT असिस्टेंट मात्र 171 पूरे बिहार में पोस्टेड। ये सरकारी आंकड़ा है, हमारे पास पूरे बिहार का सरकारी आंकड़ा। फिजियोथेरापिस्ट मात्र 200 लोग पोस्टेड हैं पूरे बिहार में। लैब टेक्नीशियन मात्र 1400 है। तो सब चीज़ों की दिक्कत है, स्टाफ नर्स की भी दिक्कत है। एक्सरे टेक्नीशियन मात्र 161 है। तो बताइए कि ग्रामीण इलाकों में जो अस्पताल है, उन अस्पतालों में सेवा इसलिए स्टूडेंट जो प्रशिक्षण करते होंगे स्टूडेंट के भरोसे चल रहा है। और हम लोगों को वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, एग्जाम कंट्रोलर ने मजबूर किया तो अब से वही होगा। भाई पानी है देख दो, चक्का जाम होगा और खत्म है, अभी चक्का जाम होगा। इसलिए आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है, सब लोग शांतिपूर्ण तरीका से रहिए। किसी तरह का उग्र प्रदर्शन नहीं करना है हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आए हैं, अपनी बात रखने आए हैं। इतना कुछ होने के बाद भी हम कहते हैं वाइस चांसलर हो, रजिस्ट्रार हो, एग्जाम कंट्रोलर हो, सब हमारे पितातुल्य हैं, गार्जियन मानते हैं। लेकिन याद रखना चाहिए कि आपको भी मानना चाहिए कि बच्चा हमारा है और इसका भविष्य बर्बाद नहीं होगा। नहीं तो हम लोग तो है नहीं, मंजूर है लेकिन झुकना नहीं। ये बात ध्यान रखे विश्वविद्यालय प्रशासन। हमने सिर्फ इनसे अनुनय विनय करके सिर्फ अपनी बातें रखी है और उनको कहा है कि छात्रों के बीच आकर बात रख दीजिए, जिससे कि ये मामला और ज़्यादा नहीं बढ़े। नहीं तो हमको मुख्यमंत्री आवास में जाने के लिए जरूरी नहीं है कि हम लोग इतना भीड़ के साथ जाएंगे। भले 144 लगा हो, 2-2 लोग करके भी मुख्यमंत्री आवास के पास पहुंच सकते हैं और हजारों की संख्या वहाँ जमा कर देंगे। हम लोग बस शांतिपूर्ण तरीका से बात करना चाहते हैं और हमने रखी भी है। अब अगर विश्वविद्यालय प्रशासन का आर्य रवैया रहा तो हम लोग फिर यहाँ बैठे रहेंगे, आगे जो होगा फिर आगे का परिणाम आप लोग समझें। हम लोग बस अनुनय विनय कर रहे हैं प्रशासन से भी, हम लोगों की बातों को विश्वविद्यालय प्रशासन तक रखें और जो समुचित इस पर विचार है वो विश्वविद्यालय प्रशासन करे। हम ये नहीं करते हैं कि कोई चीज़ अगर एक दिन में नहीं होगा तो वो आप आज ही कर दीजिए। हम स्पष्ट करना चाहते हैं
आज हम क्या जाने प्रसूति का हाल वाला पूरा सिस्टम का हाल है। किसी आईपीएस का बच्चा यहाँ नहीं पढ़ता है, इस यूनिवर्सिटी में पैरा मेडिकल नर्सिंग का कोर्स नहीं करता है। चौधरी का अपना भी फार्मेसी कॉलेज नर्सिंग कॉलेज है, अपने पिताजी के नाम पे नर्सिंग कॉलेज चला रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है उनके कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों का अभी तक फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर का एग्जाम नहीं हुआ। इसलिए हम लोग तब तक यहाँ रहेंगे जब तक वाइस चांसलर, एग्जाम कंट्रोलर और रजिस्ट्रार रिटेन में ये चीज़ें नहीं दे कि हमने जो है सो एकेडमिक कैलेंडर गलत डाला है, उसमें हम लोग कब एग्जाम ले रहे हैं एग्जैक्ट तिथि जारी होना चाहिए। जो थर्ड सेमेस्टर का जो रिजल्ट है पेंडिंग में सब वो यथाशीघ्र जारी किया जाए। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, साथ ही साथ ये लोग कहते हैं कि हमारी कमेटी डिसाइड करेगी कि एग्जामिनेशन की क्या होगा। भाई तत्काल रूप से आप तत्काल मीटिंग करिए, इमरजेंसी मीटिंग करिए कि बच्चों के भविष्य का सवाल है। लाखों बच्चों का आप हर साल एडमिशन लेते हैं, अभी तो ये बस सैकड़ा में है, लेकिन याद रखिए वाइस चांसलर महोदय, आपको अपना शरीर छुपाने, अपना कुर्सी बचाने का जगह नहीं बचेगा IJMS में। आपका जो लूट खसोट का अड्डा है वो इतना दिन IJMS में आप बच्चों को एग्जाम से पहले क्वेश्चन दे देते थे, वह MBBS का आपको पता होगा कि पहले ही हुआ था। और ये वही वाइस और बच्चों